धमाकेदार स्टोरी रिप्रेजेंटिंग लिटिल मैन। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बौने आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर झिंगुर है, जो कि एक चोरी के केस में फंस गया था। अब दूसरी तरफ हमें एक उसके जिगरी दोस्त काला खट्टा को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त झिंगुर की बेल करवाने जा रहा था। क्योंकि यह दोनों अक्सर साथ में ही चोरी करते हैं, इसलिए काला खट्टा को चोरी करने के लिए झिंगुर की जरूरत होती है। तो अगले सीन में हमें झिंगुर जेल से बाहर आते हुए दिखता है। फिर काला खट्टा झिंगुर को अपने पास बुला लेता है और दोनों फिर कार से अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। तभी झिंगुर काला खट्टा से बोलता है, यार मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, अगर तेरे पास हो तो कुछ उधार दे दे। तभी काला खट्टा बोलता है, पैसे तो मेरे भी सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी ताजा ताजा एक काम आया है, अगर तू उस काम को कर लेगा तुझे मैं $1 मिलियन दूंगा। इतना सारा पैसा की बात सुनकर झिंगुर तो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने दोस्त से बोलता है, चल जल्दी बता क्या काम है। तभी काला खट्टा उसे हीरे के बारे में बताता है, जो कि एक बहुत बड़े एग्जीबिशन में होता है। फिर झिंगुर इस काम के लिए रेडी हो जाता है। फिर वह दोनों उस एग्जीबिशन में अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही काला खट्टा वहाँ की मैनेजर को अपने कमीने अंदाज से उसको फंसाने लगता है और वहाँ झिंगुर, जो कि बैग में घुसा हुआ था, वो हीरे के पास जाते ही उसे बड़ी ही चालाकी से चुरा लेता है और वापस अपने प्रिय मित्र काला खट्टा के पास चला जाता है। फिर अचानक काला खट्टा वहां से जाने लगता है। तभी मैनेजर को उस पर शक होता है और फिर वो हीरे की तरफ देखती है, लेकिन मैनेजर को हीरा नहीं दिखता। वो गार्ड को चिल्लाने लगती है, पकड़ो उस हरामी जी काले जामुन को। तभी वो झिंगुर वहाँ खड़ी एक बुढ़िया का भी पर्स मार लेता है। फिर बुढ़िया भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ काला खट्टा और झिंगुर तो कार में बैठ गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। तभी झिंगुर काला खट्टा से बोलता है, तू साले चोदू है क्या, चोरी करने से पहले कार चेक नहीं कर सकता, अब भाग जल्दी से। फिर वह दोनों मॉल की तरफ भागने लगते हैं और उनका पीछा करते करते वहाँ पुलिस भी आ गई थी। फिर मॉल के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिसमें से एक का नाम काका और दूसरे का नाम काकी होता है। वह दोनों अपने बच्चे न होने की बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी झिंगुर वहाँ आता है और चुपके से काकी की बैग में वह हीरा डाल देता है। फिर पुलिस किसी दूसरे काले आदमी को पकड़ लेती है और उसको थाने लेकर चली जाती है और काला खट्टा और झिंगुर दोनों हीरे की तलाश में काका काकी का पीछा करते करते उनके घर पहुंच जाते हैं। काला खट्टा बोलता है कि अब हमें इसके घर भी चोरी करनी पड़ेगी, लेकिन तभी झिंगुर कहता है कि हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काका और काकी के मुंह से यह सुना था कि उन्हें एक बच्चे की जरूरत है। तभी झिंगुर काला खट्टा से बोलता है, तू साले क्यों ना मैं ही उनका बच्चा बन के चला जाऊं। लेकिन काला खट्टा बोलता है, यह कैसे होगा। फिर झिंगुर काला खट्टा को अपना प्लान समझाता है। फिर काला खट्टा झिंगुर को एक बच्चे की तरह टोकरी में लेटाकर काका के घर के सामने छोड़ देता है। जब काका गेट खोलकर देखता है तो झिंगुर को देखकर काका और काकी उसको घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन तभी झिंगुर अपने डायपर में सुसु कर देता है। फिर जब काका उसका डायपर चेंज करता है तो वो देखता है कि झिंगुर ने अपने डायपर के अंदर नेवला छुपा कर रखा है, लेकिन काका और काकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, दूसरी तरफ काला खट्टा चिकने नाम के एक गुंडे के पास जाता है, जिसने काला खट्टा को हीरा चुराने का काम दिया था। जब काला खट्टा चिकने को सब बात बताता है, फिर चिकना कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, सिर्फ 7 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तुमने हीरा नहीं लाया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काकी ने अपनी गोरी गोरी सहेलियों को अपने नन्हे बच्चे झिंगुर से मिलने के लिए बुलाया था। जब सभी झिंगुर से मिल रहे थे तभी झिंगुर की नज़र एक चिकनी चमेली पर पड़ती है, जिसको देखकर झिंगुर का नेवला उछलने लगता है। फिर जब चिकनी चमेली झिंगुर को अपनी गोद में उठाती है तभी झिंगुर चिकनी चमेली के संतरे दबाना चाहता था, लेकिन हाइट छोटी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन वह सोचता है क्यों ना चिकनी चमेली के संतरों का रस चखा जाए, इसलिए वह उसके संतरों को छूने लगता है, जिससे चिकनी चमेली को लगता है कि झिंगुर को भूख लगी है, इसलिए वह अपना दूध ना पिलाकर दूसरी दोस्त को पिलाने को बोलती है। फिर वह अपने बड़े बड़े संतरों का रस झिंगुर को पिलाने लगती है, लेकिन उसके संतरों का रस कच्चा होता है, इसलिए झिंगुर को वह अच्छा नहीं लगता
और वह वहां से भाग जाता है। फिर काकी के सभी दोस्त जाने लगते हैं, लेकिन झींगुर तो बड़ा ही चालाक था। वह चिकनी चमेली के जाने से पहले ही उससे एक जोरदार चुम्मा ले लेता है। फिर अगले दिन काका झींगुर को एक मैच दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन झींगुर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर जब काकी झींगुर का डायपर चेक कर रही होती है, तभी उसको डायमंड मिल जाता है, क्योंकि झींगुर ने मैच के दौरान डायमंड को बैग से निकाल कर निगल लिया था। लेकिन काकी को लगता है कि यह डायमंड काकू ने रखा है। फिर वह तुरंत काकू के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें दो चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहला थैंक यू उसके लिए जो तुमने रात में मेरी गुफा में अपना हथियार डाला, और दूसरा थैंक यू इस डायमंड के लिए। यह सुनकर काकू कहता है, मैंने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। लेकिन काकी तो बहुत खुश थी। वह काकू की बात पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। फिर काकू एक दिन टीवी में अपने घर की रिकॉर्डिंग चेक करता है, तभी वह झींगुर को देखता है। फिर काकू को पता लग जाता है कि झींगुर एक बच्चा नहीं, एक नौजवान है। काका और काकी दोनों ही झींगुर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन झींगुर तो वह हीरा चुरा कर दोस्त काला खट्टा के साथ जा रहा था। काला खट्टा झींगुर को बताता है जिन लोगों ने हीरा चुराने के लिए बोला था, वह लोग बड़े ही गुस्से के साथ काका के घर गए हैं, क्योंकि उनको यह पता नहीं है कि हीरा तो हमारे पास है। यह सुनकर झींगुर को बहुत बुरा लगता है। वह फिर काला खट्टा को गाड़ी से फेंककर काका के घर पहुंच जाता है। फिर झींगुर उन गुंडों से लड़ने लगता है, तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। वह उन गुंडों को पकड़ लेती है। फिर जब झींगुर वहां से जाने लगता है, तभी काका वो कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहो, हमारा बच्चा बनके। हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां काकी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वह बच्चा तो झींगुर की तरह दिख रहा था। आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि यह बच्चा किसका है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।